बीरबल और 4 अंधे व्यक्ति। दिल्ली का अकबर का दरबार हमेशा से ही अनोखी घटनाओं का गवाह रहा था। कभी कोई कवि अपनी कविता लेकर आता, कभी कोई व्यापारी अपनी चालाकी परखने आता और कभी कोई जादूगर चमत्कार दिखाने। मगर उस दिन दरबार में जो हुआ वो सबसे अलग था। सुबह का समय था। अकबर अपने सोने के सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों में खुसर पुसर चल रही थी कि तभी पहरेदार अंदर आए और बोले, जहांपनाह, दरबार के बाहर 4 अंधे खड़े हैं। वे जिद कर रहे हैं कि उन्हें बादशाह से मिलना है। कहते हैं कि वे बीरबल की बुद्धि को परखने आए हैं। दरबार में हलचल मच गई। 4 अंधे, ये कैसी अजीब बात है। क्या अंधे भी बीरबल की परीक्षा लेंगे? अकबर हंस पड़े। वाह, ये तो मजेदार होगा। बुलाओ उन्हें अंदर। दरबार में 4 अंधे व्यक्ति आए। एक लाठी टटोलते हुए चला, दूसरा किसी के कंधे पर हाथ रखकर, तीसरा धीरे धीरे कदम रखते हुए और चौथा तो बस हवा में हाथ हिला रहा था। उनकी चाल देखकर दरबारी अपनी हंसी रोक न पाए। अरे, ये तो खुद को संभाल नहीं पा रहे और बीरबल को चुनौती देंगे। चारों अंधे आकर बादशाह को सलाम करके बोले, जहांपनाह, हम चारों अंधे हैं मगर हमारी बुद्धि तेज है। हम चाहते हैं कि बीरबल हमारी परीक्षा ले और हम बीरबल की। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, तो शुरू करो। पहले अंधे ने कहा, हमसे कहा जाता है कि अंधा आदमी चीजों को पहचान नहीं सकता। हम साबित करेंगे कि हमारी पहचान किसी से कम नहीं। उसने कहा, दरबार में एक हाथी लाओ। हम चारों उसके पास जाकर बताएंगे कि हाथी कैसा दिखता है। हाथी दरबार में लाया गया। पहला अंधा उसके पैर पकड़कर बोला, हाथी तो खंभे जैसा होता है। दूसरा उसकी सूंड छूकर बोला, नहीं, हाथी तो सांप जैसा होता है। तीसरे ने कान टटोले और कहा, तुम दोनों गलत हो। हाथी तो पंखा जैसा होता है। चौथे ने पूंछ पकड़ ली और बोला, सब गलत। हाथी तो रस्सी जैसा होता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। वाह, 4 अंधे 4 बयान। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, अब बताओ इन चारों में कौन सही है? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, सब सही है और सब गलत भी। हर अंधे ने हाथी का सिर्फ एक हिस्सा छुआ और उसी को पूरा हाथी मान लिया। असलियत जानने के लिए पूरी तस्वीर देखनी होती है। यही इंसानी सोच की सबसे बड़ी भूल है। दरबार तालियों से गूंज उठा। दूसरे अंधे ने कहा, ठीक है, अब हम बीरबल की परीक्षा लेंगे। ये रही 5 थैलियां। इनमें से 4 में सिर्फ पत्थर है और 1 में सोना है। हम अंधे होकर भी पहचान सकते हैं, मगर बीरबल देखता हुआ भी कैसे पहचानता है, ये देखना है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने थैलियां उठाई, तौली और बोला, ये रही असली सोने की थैली। अंधे चौंक गए, पर तुमने इसे खोला ही नहीं, तो कैसे जाना? बीरबल हंसकर बोले, सोना जितना भी चमके उसका बोझ हमेशा सबसे भारी होता है। सिर्फ आंखें ही नहीं, दिमाग भी खोलकर देखना चाहिए। अकबर ठहाका मारकर हंसे। हा हा हा, बीरबल फिर सही निकले। तीसरे अंधे ने कहा, ठीक है बीरबल, अब तुम्हें असली परीक्षा देंगे। हम चारों में से एक सचमुच अंधा नहीं है, बस दिखावे के लिए आंखें बंद रखता है। पहचानो कौन है वह? दरबार में खुसर पुसर होने लगी। ये तो मुश्किल है। बीरबल ने चारों की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, इनमें से तीसरा आदमी सचमुच अंधा नहीं है। जब वो दरबार में आया था तो उसने रास्ता पहचानने के लिए अपने पांव को थोड़ा मोड़ा था। अंधा इंसान सीधे चलता है, मगर ये आदमी रास्ते की बाधाएं देखकर बच रहा था, यानी ये ढोंगी है। तीसरा अंधा सक्का गया और सच मान लिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब चारों अंधे आपस में झगड़ने लगे। बीरबल मुझे गलत क्यों बता रहा है? नहीं, मैं सबसे समझदार हूं। मैंने ही सबसे कठिन सवाल पूछा था। दरबार गूंजने लगा। अकबर ने कहा, बीरबल,
अब इनका झगड़ा भी निपटाओ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह ये चारों अंधे हैं, मगर असल में इंसान का सबसे बड़ा अंधापन आंखों का नहीं, दिमाग का होता है। ये चारों अपनी अपनी बुद्धि पर घमंड कर रहे हैं। असली समझदारी सहयोग में है, झगड़े में नहीं। अगर ये चारों मिलकर हाथी को छूते तो उसकी सही तस्वीर बना लेते। चारों अंधे चुप हो गए। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि चालाकी और बुद्धि का असली उपयोग सच्चाई दिखाने में है। आज तुमने सिर्फ इन चार अंधों को नहीं, बल्कि हम सबको एक बड़ा सबक दिया है। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह आंखें बंद होना दोष नहीं, लेकिन दिमाग बंद होना सबसे बड़ा दोष है। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। मोरल, इंसान की असली अंधता आंखों की नहीं, बल्कि सोच की होती है। अगर हम आधा सच। अकबर के दरबार में आए 3 अज्ञानी पंडित। दिल्ली के बादशाह अकबर के दरबार में रोज ही कोई न कोई नया किस्सा घटता था। कोई कवि अपनी कविता लेकर आता, कोई व्यापारी अपनी शेखी दिखाने, तो कोई विद्वान अपने ज्ञान का बखान करने। मगर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सुबह के समय जब दरबार लगा तो 3 पंडित बड़ी धूमधाम से अंदर आए। उनके माथे पर लंबा तिलक, कंधे पर जनेऊ, मोटे मोटे चश्मे और हाथों में मोटी किताबें थी। वे आपस में बहस करते हुए दरबार में पहुंचे। पहला पंडित बोला, मैं शास्त्रों का महासागर हूं, जो सवाल पूछोगे उसका उत्तर दूंगा। दूसरा पंडित बोला, मैं तो और बड़ा ज्ञानी हूं, मेरी जुबान से निकला हर शब्द वेद वाक्य है। तीसरा पंडित सबसे ऊंची आवाज में बोला, तुम दोनों मेरे सामने कुछ नहीं, मैं तो अजरमर ज्ञान का भंडार हूं। दरबारियों ने खुसर पुसर शुरू कर दी। ये सचमुच विद्वान है या बस दिखावा? इनकी बातें सुनकर तो ज्यादा अहंकार लग रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो बीरबल से मुकाबला करो। जो जीत गया उसे हम सोने का हार देंगे। पहला प्रश्न। पहले पंडित ने बीरबल से सवाल किया, बताओ बीरबल, सूरज बड़ा है या चांद? पूरा दरबार सोच में पड़ गया। अरे, सूरज तो दिन में रोशनी देता है। नहीं, चांद रात में चमकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह चांद बड़ा है। पंडित हंस पड़े, हा हा हा, ये कैसा ज्ञान है? सूरज दिन में जगमगाता है, फिर भी तुम चांद को बड़ा बता रहे हो। बीरबल ने कहा, क्योंकि सूरज दिन में आता है जब रोशनी वैसे भी होती है। असली महत्व चांद का है, जो अंधेरी रात को उजाला करता है। इसलिए बड़ा वही है जो जरूरत के समय काम आए। अकबर ताली बजाकर हंस पड़े, वाह बीरबल, क्या बात कही। पंडितों के चेहरे उतर गए। दूसरा प्रश्न। दूसरे पंडित ने चुनौती दी, अच्छा, अब यह बताओ कि इस धरती पर सबसे भारी चीज क्या है? दरबारी सोचने लगे। सोना सबसे भारी होता है। नहीं, लोहे से भारी कुछ नहीं, शायद पत्थर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह सबसे भारी चीज कर्ज, उधार है। इसे कोई ढो नहीं सकता। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, सच कहा बीरबल, सोना चांदी तो ढो सकते हैं, लेकिन उधार का बोझ कोई नहीं सह सकता। पंडित सक्का गए। तीसरा प्रश्न। तीसरे पंडित ने सोचा, अब मैं बीरबल को मात दूंगा। उसने पूछा, बता बीरबल, सबसे तेज चीज क्या है? दरबारियों ने अंदाजे लगाए। घोड़ा सबसे तेज होता है। नहीं, हवा सबसे तेज है। शायद बिजली। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह सबसे तेज है इंसान का विचार। सोचने में पल नहीं लगता, और ये पलक झपकते ही पूरी दुनिया घूम आता है। पूरा दरबार वाह वाह से गूंज उठा। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब बेमिसाल है। तीनों पंडित शर्म से सिर झुका बैठे। अकबर ने देखा कि पंडितों की किताबें धूल से भरी हुई है। उन्होंने पूछा,
तुम लोग पढ़े लिखे लगते हो, पर जवाब में क्यों हार गए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये पंडित असल में अज्ञानी है। इन्होंने किताबें सिर्फ ओढ़ रखी है, पढ़ी नहीं। ज्ञान किताबों के बोझ से नहीं, समझदारी और अनुभव से आता है। ये बस अहंकार में अंधे हो गए थे। दरबार में सब हंस पड़े। तीनों पंडित घुटनों के बल बैठ गए और बोले, जहां पनाह, हमसे भूल हो गई। हमने सोचा था कि बीरबल को मात देंगे, लेकिन हमें अपनी अज्ञानता का पता चल गया। असली विद्वान वही है जो साधारण सवालों में भी गहरी सीख दे। अकबर ने उन्हें माफ कर दिया, मगर कहा, अब से ज्ञान का घमंड मत करना। अहंकारी व्यक्ति हमेशा हारता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे जवाब सिर्फ मजेदार ही नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को उजागर करते हैं। सचमुच तुम हमारे दरबार के सबसे बड़े रत्न हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, असली विद्वान वो नहीं जो बहुत पढ़े, बल्कि वो है जो सही समय पर सही बात कह सके। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। मोरल, ज्ञान का घमंड सबसे बड़ी मूर्खता है। असली विद्वान वही है जो सरल भाषा में गहरी बातें समझा दे और दूसरों को चतुर व्यापारियों ने दी बीरबल को चुनौती और हार गए। दिल्ली का अकबर का दरबार सिर्फ राजकीय कामों का स्थान नहीं था, बल्कि वहां रोज नई नई चुनौतियां, पहेलियां और किस्से सामने आते रहते थे। अकबर के दरबारियों में सबसे ज्यादा मशहूर था बीरबल, जिसकी बुद्धि और हाजिर जवाबी के आगे बड़े बड़े पंडित, साधु संत और चालाक लोग भी हार मान लेते थे। एक दिन दरबार में खबर आई कि दूर दराज से कुछ व्यापारी आए हैं। ये व्यापारी बड़े चतुर और धूर्त माने जाते थे। वे अकबर से मिलने आए थे, लेकिन असल मकसद था बीरबल की परीक्षा लेना और उसे मात देना। दरबार में 5 व्यापारी आए। उनके कपड़े चमकदार थे, हाथ में सोने की अंगूठियां और आंखों में चालाकी थी। पहला व्यापारी बोला, जहां पनाह, हम देश देशांतर घूम चुके हैं। हमने बड़े बड़े विद्वानों से मुकाबला किया है और हर जगह जीत हासिल की है। अब हम आपके दरबार में आए हैं। सुना है आपके पास बीरबल नाम का कोई बुद्धिमान दरबारी है। हम उसे चुनौती देना चाहते हैं। दूसरा व्यापारी बोला, अगर बीरबल हमारी परीक्षा में हार गया तो उसे दरबार का सबसे बड़ा रत्न कहलाने का हक नहीं रहेगा। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। क्या ये सचमुच बीरबल को मात देंगे या फिर ये भी सबकी तरह हारे हुए ही निकलेंगे? अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। बीरबल, तैयार हो जाओ। पहले व्यापारी ने कहा, ये रही 10 थैलियां। 9 में तांबे के सिक्के हैं और सिर्फ 1 में सोने के। बिना खोले, बिना तौले बताओ कौन सी थैली में सोना है। दरबारी सोच में पड़ गए। अरे, ये तो असंभव है। इस बार तो बीरबल फंस गए। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने सभी थैलियों को ध्यान से देखा और एक को चुनकर बोले, जहां पनाह, यही थैली सोने की है। व्यापारी हंसने लगे। हा हा हा, तुमने देखा भी नहीं, फिर कैसे बता दिया? बीरबल ने थैली उठाई और कहा, सोना हमेशा तांबे से चमकदार और थोड़ा भारी होता है, और इस थैली पर बाकी से ज्यादा दबाव पड़ा है, यानी इसमें सोना है। जब थैली खोली गई तो सचमुच उसमें सोना निकला। दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल! दूसरे व्यापारी ने कहा, ठीक है, अब मेरी बारी। मैं 3 सवाल पूछूंगा। अगर एक भी गलत हुआ तो मानेंगे कि बीरबल हार गया। उसने पूछा, 1, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? 2, दुनिया में सबसे कड़वी चीज क्या है? 3, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारियों ने अपने अपने अंदाजे लगाए। मीठी चीज गुड़ है, कड़वी चीज करेला, सबसे कीमती सोना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे मीठी चीज है बातें। जब कोई मीठा बोलता है तो सबसे बड़ा सुख मिलता है। सबसे कड़वी चीज भी वही, बातें। जब कोई बुरा कहे तो जहर लगती है। और सबसे कीमती चीज है समय। जो गया वो लौट कर नहीं आता।
पूरा दरबार तालियों और वाह वाह से गूंज उठा। व्यापारी चुप रह गए। तीसरे व्यापारी ने एक बक्सा निकाला और कहा, इस बक्से में एक चीज है, लेकिन हम बताएंगे नहीं। बिना खोले बता दो इसमें क्या रखा है। दरबारी हैरान रह गए। ये तो नामुमकिन है। बीरबल ने बक्से को उठाया, हिलाया और मुस्कुराकर बोले, इसमें कुछ खाने की चीज है और वो है प्याज। व्यापारी चौंक गए। तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने हंसकर कहा, क्योंकि बक्सा खोलने से पहले ही प्याज की गंध पूरे दरबार में फैल रही है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। चौथे व्यापारी ने सोचा, अब मैं बीरबल को जरूर मात दूंगा। उसने पूछा, बताओ बीरबल, दुनिया का बीज कहाँ है? पूरा दरबार चुप हो गया। ये तो मुश्किल सवाल है। बीरबल ने फर्श पर एक डंडी रखकर कहा, जहां पनाह, ये जगह ही दुनिया का बीज है। व्यापारी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो पूरी दुनिया नाप कर देख लो। जो जगह मापोगे वही बीज हो जाएगी। यानी हर जगह को दुनिया का बीज माना जा सकता है। दरबार हंसी से गूंज उठा और व्यापारी चुप हो गया। अब पांचवें व्यापारी ने कहा, ठीक है बीरबल, अब आखिरी चुनौती। हम सब में से सबसे चतुर व्यापारी कौन है, बताओ। बीरबल ने चारों व्यापारियों की ओर देखा और फिर अकबर की ओर मुस्कुराए। जहां अपना सबसे चतुर व्यापारी आप हैं। अकबर चौंके। वो कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान के मालिक हैं। आप न्याय और ईमानदारी से प्रजा का व्यापार संभालते हैं। असली व्यापारी वही है जो लोगों के दिल जीत ले। बाकी लोग तो बस नफे नुकसान के व्यापारी हैं। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने इस चुनौती को भी हंसी में जीत लिया। पांचों व्यापारी निराश होकर बोले, जहां अपना, हम मानते हैं कि बीरबल के सामने हमारी सारी चालाकी बेकार है। असली चतुराई दिमाग और बुद्धि की होती है, न कि चालों और धूर्तता की। अकबर ने हंसकर कहा, ठीक कहा, बीरबल हमारे दरबार का सच्चा हीरा है। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। मोरल, चालाकी और धूर्तता कुछ समय के लिए जीत दिला सकती है, लेकिन असली विजय हमेशा सच्चाई। बीरबल ने सोने की थैली का राज खोला। एक दिन अकबर के दरबार में सुबह सुबह ही एक अजीब मामला सामने आया। महल के दरवाजे पर एक आदमी हामफता हुआ पहुंचा। उसके हाथ में एक भारी थैली थी, जिसे वो सीने से चिपकाए हुए था। उसकी हालत देखकर पहरेदारों ने उसे रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने घबराकर कहा, मुझे बादशाह सलामत से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। पहरेदार उसे दरबार तक ले गए। दरबार में आदमी ने जमीन पर झुककर सलाम किया और बोला, जहां अपना, मैं एक व्यापारी हूं। ये सोने की थैली मुझे रास्ते में मिली है। मैंने सोचा इसे बादशाह को सौंप देना चाहिए ताकि असली मालिक तक पहुंचे। अकबर ने उत्सुकता से थैली उठाई। सचमुच उसमें सोने के चमचमाते सिक्के थे। अकबर ने कहा, वाह, तुम तो बड़े ईमानदार निकले, लेकिन हमें यह जानना होगा कि यह थैली किसकी है। व्यापारी बोला, हुजूर, मुझे नहीं मालूम। मैंने तो बस ये फर्ज समझकर आपके पास पहुंचा दी। अकबर ने दरबारियों से पूछा, तुम्हें क्या लगता है यह थैली किसकी होगी? एक दरबारी बोला, जहां अपना, इस व्यापारी की ईमानदारी देखकर लगता है कि इसका मालिक भी कोई बड़ा आदमी होगा। हमें इसे यही सुरक्षित रखना चाहिए। दूसरा दरबारी बोला, महाराज, क्यों न इस व्यापारी को ही इनाम दे दिया जाए? आखिर इसने इतना सोना हमें सौंपा है। लेकिन बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों चुप हो? तुम्हें क्या लगता है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां अपना, मुझे लगता है कि इस मामले में कोई ना कोई राज छुपा है। यह व्यापारी जितना भोला बनने की कोशिश कर रहा है, उतना भोला है नहीं। व्यापारी हड़बड़ाकर बोला, हुजूर, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं तो सीधा साधा आदमी हूं।
बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस राज का पर्दाफाश कर सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें अनुमति देते हैं, इस रहस्य को खोलो। बीरबल ने दरबार में सबको शांत होने का इशारा किया। फिर बोला, व्यापारी साहब, आपने कहा कि आपको यह थैली रास्ते में मिली, ठीक है, लेकिन इस थैली के सिक्कों पर ध्यान दीजिए। हर सिक्के पर एक निशान खुदा है, शाही खजाना, यानी ये सोना शाही खजाने का है। दरबारियों ने आश्चर्य से देखा, सचमुच सिक्कों पर वही निशान था। बीरबल बोले, तो ये सोना रास्ते में कैसे गिर सकता है? शाही खजाने से बाहर कोई सोना जा ही नहीं सकता। साफ है कि इस व्यापारी ने खजाने से चोरी की है और अब ईमानदारी का नाटक करके हमें बेवकूफ बनाना चाहता है। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, क्या यह सच है? व्यापारी कांपने लगा, उसकी आंखें झुक गई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसने पहले सोना चुराया, फिर डर के मारे सोचा कि अगर पकड़ लिया गया तो क्या होगा, इसलिए इसने चाल चली, थैली आपको सौंप दूं और बदले में ईमानदारी का इनाम पालूं। अब व्यापारी रोते हुए बोला, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मैंने लालच में आकर चोरी की थी। अकबर गुस्से से बोले, चोरी करके ऊपर से ईमानदारी का ढोंग, ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि व्यापारी को जेल में डाल दिया जाए। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम ना होते तो हम इस आदमी की झूठी ईमानदारी पर यकीन कर बैठते। सचमुच तुम्हारी बुद्धि से दरबार हमेशा सुरक्षित रहता है। मोरल सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है। चोरी चाहे कितनी भी छुपाई जाए, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। झूठे दिखावे से ईमानदारी। बीरबल और अकबर की अजीबोगरीब शर्त। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हर रोज किसी न किसी वजह से मशहूर रहता था। कभी कोई दूर दराज का मेहमान आता तो कभी किसी विद्वान की परीक्षा होती, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तब आता जब अकबर और बीरबल आमने सामने होते। जहां अकबर अपनी शाही शरारतों के लिए जाने जाते थे, वही बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। एक दिन दरबार में बड़ी भीड़ थी। अकबर के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। वो धीरे से बोले, बीरबल, आज मैं तुम्हारे साथ एक अजीबो गरीब शर्त लगाना चाहता हूं। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। सबको पता था कि जब भी शर्त होती है, हंसी मजाक का तूफान खड़ा हो जाता है। अकबर ने कहा, बीरबल, मेरी शर्त यह है कि तुम आज से पूरे एक हफ्ते तक दरबार में बिना जूते और पगड़ी के आओगे। अगर तुम हार गए तो तुम्हें सो सोने की थालियां मुझे देनी होंगी। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। एक विदूषक बोला, अरे वाह, बीरबल महाराज बिना पगड़ी और जूते के, ये तो बड़ा मजेदार दृश्य होगा। बीरबल ने शांति से मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आपकी शर्त सुनकर मजा तो आया, लेकिन मेरी एक शर्त भी होगी। अकबर ने भौहें उठाई। अरे वाह, अब बीरबल भी शर्त रखेगा? चलो सुनाते जाओ। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर मैंने ये शर्त पूरी कर ली और 7 दिन तक बिना पगड़ी जूते के दरबार में आ गया, तो आपको पूरे 7 दिन बिना सिंहासन और ताज के बैठना होगा, यानी आप फर्श पर बैठेंगे। पूरा दरबार पहले तो सन्न रह गया, फिर जोर से हंसी छूट पड़ी। दरबारी एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। अगर बादशाह ही फर्श पर बैठ गए तो मजा आ जाएगा। अकबर ठाका मारते हुए बोले, ठीक है बीरबल, शर्त मंजूर है। अगले दिन दरबार लगा। सबकी निगाहें दरवाजे की ओर थी। अचानक बीरबल अंदर आए। सिर पर पगड़ी नहीं, पैरों में जूते नहीं, लेकिन चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान। दरबारियों की हंसी छूट गई। वाह, बीरबल महाराज तो सच में शर्त निभाने आ गए। बिना जूतों और पगड़ी के भी कितने शान से चलते हैं। अकबर ने मन ही मन सोचा,
ये तो आसानी से शर्त जीत जाएगा। दूसरे दिन बीरबल और भी मजेदार अंदाज में आए। इस बार उन्होंने सिर पर पत्तों की माला पहन रखी थी। दरबारियों की हंसी रुकी नहीं रही थी। तीसरे दिन तो उन्होंने बालों में फूल लगा रखे थे। वो कहते हुए आए, जहां पनाह, पगड़ी न सही, फूलों की पगड़ी ही सही। अकबर हंसी से लोटपोट हो गए। चौथे दिन बीरबल ने पैरों में लकड़ी के तख्ते बांध लिए और बोले, देखो महाराज, जूते न पहनूं तो क्या हुआ, पांव गंदे तो नहीं हो रहे। पांचवें दिन उन्होंने हाथ में छतरी लेकर दरबार लगाया। जहां पनाह, पगड़ी नहीं तो क्या हुआ, छतरी तो है, यही मेरी छत है। छठे दिन उन्होंने कान में प्याज लटका लिए और कहा, जब सिर खाली हो तो प्याज ही सही, ये भी किसी से कम नहीं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सातवें दिन बीरबल दरबार में आए। इस बार उन्होंने न सिर पर पगड़ी बांधी, न पैरों में जूते पहने। सीधे अकबर के सामने जाकर बोले, जहांपनाह, मेरी शर्त पूरी हो गई, अब आपकी बारी है, सिंहासन से नीचे उतरिए। अकबर सक्का गए। दरबारियों ने भी कहा, जहांपनाह, शर्त तो शर्त होती है, अब आपको भी निभाना होगा। अकबर ने गहरी सांस ली और हंसते हुए अपना ताज उतार कर रख दिया। फिर सिंहासन से उतरकर फर्श पर बैठ गए। पूरा दरबार जोर जोर से ठहाका लगाने लगा। दरबारी बोले, आज तो सच में मजा आ गया। सम्राट अकबर भी फर्श पर। अकबर थोड़े असहज हो रहे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं तो फर्श पर बैठ गया, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फायदा हुआ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस शर्त का असली मतलब यह था कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, अगर वो दूसरों पर अजीबोगरीब नियम थोपेगा तो उसे भी वही नियम निभाना पड़ेंगे। राजा और प्रजा में यही बराबरी ही असली न्याय है। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर भी ठहाका मारते हुए बोले, बीरबल, तुम तो सचमुच शर्तों के उस्ताद निकले। आज की शर्त मैं मानता हूं, मैंने हार मान ली। मोरल, सीख, दूसरों पर शर्तें और नियम थोपने से पहले खुद को भी उसी कसौटी पर कसना चाहिए। असली बुद्धिमानी वही है जिसमें हंसी। बीरबल की स्वर्ग यात्रा, एक अनोखी कहानी। आगरा के शाही दरबार में उस दिन गहमा गहमी का माहौल कुछ ज्यादा ही था। बादशाह अकबर अपने नवरत्नों से घिरे हुए थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही था। उनके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता के मिले जुले भाव थे। कुछ सप्ताह पहले बादशाह के सबसे प्रिय मंत्री बीरबल को एक विशेष और गुप्त मिशन पर भेजा गया था, और तब से उनकी कोई खबर नहीं थी। दरबार के अन्य मंत्री, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और बादशाह के प्रति उनके लगाव से जलते थे, इस मौके का फायदा उठाने में लगे थे। वे कानाफूसी कर रहे थे। लगता है इस बार बीरबल किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब एक दिन अकबर ने दरबार में बैठे बैठे एक अजीब इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, हम जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज स्वर्ग में किस हाल में है। क्या वे सुखी है? उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? यह सुनकर सभी दरबारी सन्न रह गए। ये कैसा सवाल था? भला कोई जीवित व्यक्ति स्वर्ग जाकर यह कैसे पता लगा सकता था? दरबार में मौजूद चापलूस मंत्रियों के समूह, जिसका नेतृत्व मुल्ला दो प्याजा कर रहे थे, को एक सुनहरा अवसर मिल गया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। मुल्ला दो प्याजा ने आगे बढ़कर कहा, आलम पनाह, यह तो बहुत ही नेक विचार है। आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी यदि उन्हें पता चलेगा कि आप उनका कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन यह काम करेगा कौन? यह तो असंभव है। एक अन्य मंत्री ने सुर में सुर मिलाते हुए कहा, हाँ जहांपनाह, धरती से कोई जीवित स्वर्ग कैसे जा सकता है? तभी एक धूर्त मंत्री, जिसे बीरबल से सबसे ज्यादा ईर्ष्या थी, ने कहा, क्यों नहीं? हमारे राज्य में एक ही व्यक्ति है जो इतना बुद्धिमान और चतुर है कि वो कोई भी असंभव कार्य कर सकता है, और वो है बीरबल। यह सुनकर अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्हें यह विचार बहुत पसंद आया।
उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और अपनी इच्छा बताई। बीरबल समझ गए कि ये उनके दुश्मनों की एक गहरी चाल है। वे जानते थे कि इस काम के लिए मना करना बादशाह की नाराजगी मोल लेना होगा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर शांत भाव से कहा, जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं आपके पूर्वजों का हाल जानने के लिए स्वर्ग जाने को तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय और कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें बीरबल? जो मांगोगे मिलेगा। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, स्वर्ग की यात्रा के लिए मुझे एक विशेष स्थान से प्रस्थान करना होगा। मेरे घर के पास एक घना जंगल है, मैं वहीं से स्वर्ग की यात्रा शुरू करूंगा। इसके लिए वहां एक बड़ी चिता तैयार की जाए। साथ ही उस चिता के नीचे से मेरे घर तक एक गुप्त सुरंग खोदनी होगी। उन्होंने आगे कहा, मुझे 1 महीने का समय और 1 लाख सोने की मोहरें भी चाहिए होंगी, ताकि मैं यात्रा की तैयारी कर सकूं। दरबारियों को लगा कि बीरबल डर गए हैं और बचने का बहाना बना रहे हैं। वे मन ही मन हंसने लगे। अकबर ने बीरबल की सभी शर्तें मान ली और तैयारी शुरू करने का आदेश दिया। अगले कुछ हफ्तों में बीरबल के कहे अनुसार सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। चिता तैयार हो गई और गुप्त सुरंग भी खोद ली गई। बीरबल ने वो 1 लाख मोहरें अपने भरोसेमंद दोस्तों को दे दी और उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया, ताकि वे अच्छी नस्ल के घोड़े, कीमती जवाहरात और अन्य वस्तुएं खरीदे। निश्चित दिन पर बीरबल अपने परिवार और बादशाह से विदा लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां चिता तैयार की गई थी। पूरा शहर ये अनोखी घटना देखने के लिए उमड़ पड़ा था। बीरबल शांत भाव से चिता पर बैठ गए और लकड़ियों से खुद को ढक लिया। जैसे ही चिता में आग लगाई गई, धुएं का एक बड़ा गुबार उठा और बीरबल गुप्त सुरंग के रास्ते सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। लोगों ने मान लिया कि बीरबल स्वर्ग सिधार गए। उनके दुश्मन बहुत खुश थे कि आखिरकार उन्होंने अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटा दिया। महीनों बीत गए। बीरबल अपने घर में गुप्त रूप से रहते हुए अपनी योजना पर काम करते रहे। उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ा लिए ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उनके दोस्त और कारीगर भी उनकी योजना को सफल बनाने में लगे हुए थे। 1 साल बाद, जब दरबार में लोग बीरबल को लगभग भूल चुके थे, एक दिन एक अजीब हुलिये वाला व्यक्ति दरबार में हाजिर हुआ। उसके बाल और दाढ़ी बढ़े हुए थे और उसने फकीरों जैसे कपड़े पहन रखे थे। उसने बादशाह अकबर को सलाम किया। अकबर ने उसे पहचान नहीं और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उस व्यक्ति ने अपनी आवाज बदलकर कहा, जहां पनाह, मैं आपका सेवक बीरबल हूं और मैं स्वर्ग से वापस लौटा हूं। यह सुनते ही पूरे दरबार में हलचल मच गई। अकबर अपनी गद्दी से खड़े हो गए। उन्होंने गौर से देखा और पहचान लिया कि यह बीरबल ही है। वे खुशी से झूम उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए। हम तो तुम्हें खो चुके थे। बताओ, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? बीरबल ने कहा, आलम पनाह, आपके पूर्वज स्वर्ग में बहुत सुखी और आनंद में हैं। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वे सब आपको बहुत याद करते हैं और उन्होंने आपके लिए अपना आशीर्वाद भेजा है। अकबर ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है? क्या मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूं? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, वैसे तो सब कुछ उत्तम है, लेकिन एक छोटी सी कमी है। स्वर्ग में कोई अच्छा नाई और कुशल संगीतकार नहीं है। आपके पूर्वजों के बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गए हैं और वे अच्छा संगीत सुनने के लिए तरस रहे हैं। फिर बीरबल ने दरबार में मौजूद उन चापलूस मंत्रियों की ओर इशारा किया जिन्होंने उसे मरवाने की साजिश रची थी और कहा, आपके दरबार में मुल्ला 2 प्याजा जैसे महान ज्ञानी और तानसेन के गुरु भाई जैसे संगीतकार मौजूद हैं। अगर आप इन लोगों को स्वर्ग भेज दें तो आपके पूर्वजों की ये कमी भी पूरी हो जाएगी। ये सुनकर उन सभी मंत्रियों के चेहरे का रंग उड़ गया
वे समझ गए कि बीरबल उनकी सारी साजिश समझ चुके हैं और अब उनकी खैर नहीं। वे बादशाह के पैरों में गिर पड़े और अपनी जान की भीख मांगने लगे। अकबर को सारी बात समझने में देर नहीं लगी। वे बीरबल की बुद्धिमत्ता पर मुस्कुराए और उन सभी षड्यंत्रकारी मंत्रियों को उनके पद से हटाकर जेल में डाल देने का हुक्म दिया। इस घटना के बाद दरबार में किसी की भी बीरबल के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत नहीं हुई। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि अकबर बीरबल जादुई तस्वीर का रहस्य। एक दिन मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा में दूर फारस से एक प्रसिद्ध चित्रकार का आगमन हुआ। उसकी कला की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसने बादशाह अकबर के सामने पेश होने की इच्छा जताई और दावा किया कि उसके पास एक ऐसी कलाकृति है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। अगले दिन दरबार खास में उस चित्रकार को बुलाया गया। वो एक बड़े मखमल के कपड़े से ढके हुए फ्रेम के साथ हाजिर हुआ। उसका आत्मविश्वास देखने लायक था। जहां पनाह उसने झुककर सलाम करते हुए कहा, मैं आपके लिए एक ऐसी तस्वीर लाया हूं जो सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक जादुई आईना है। ये व्यक्ति के चेहरे को नहीं बल्कि उसके चरित्र और आत्मा को दर्शाती है। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, इसका क्या मतलब है? साफ साफ बताओ। चित्रकार ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ समझाया, आलम पनाह, इस तस्वीर को केवल वही व्यक्ति देख सकता है जो ईमानदार, नेक और अपने माता पिता की जायज संतान हो। जो भी बेईमान, भ्रष्ट या कपटी होगा उसे इस फ्रेम में कुछ भी दिखाई नहीं देगा सिवाय एक कोरे कैनवास के। यह सुनकर पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये एक अभूतपूर्व दावा था। अकबर को यह विचार बहुत दिलचस्प लगा। उन्होंने सोचा कि ये उनके दरबारियों की ईमानदारी परखने का एक शानदार तरीका हो सकता है। हम इस तस्वीर को खरीदना चाहते हैं। अकबर ने कहा, बोलो इसकी क्या कीमत है? चित्रकार ने कहा, जहांपनाह, ये अनमोल है, लेकिन आपके लिए मैं इसे 50,000 सोने की मोहरों में दे सकता हूं। कीमत सुनकर दरबारियों की आंखें फटी रह गई। बीरबल, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, के माथे पर हल्की सी शिकन आई। उन्हें इस सौदे में कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने बादशाह को इशारों में समझाने की कोशिश की, लेकिन अकबर अपनी उत्सुकता में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तुरंत शाही खजांची को कीमत अदा करने का हुक्म दिया। तस्वीर खरीद ली गई और उसे महल के एक विशेष हॉल में लटका दिया गया। अकबर ने ऐलान किया, कल दरबार के सभी मुख्य सदस्य एक एक करके इस हॉल में जाएंगे और इस जादुई तस्वीर को देखकर हमें बताएंगे कि उन्हें इसमें क्या दिखाई दिया। अगले दिन परीक्षा की घड़ी आ गई। बीरबल के कुछ प्रतिद्वंदी मंत्री, जो हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे, मन ही मन बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि यह बीरबल को फंसाने का एक सुनहरा मौका है। सबसे पहले राज्य के सेनापति को अंदर भेजा गया। वो एक वीर योद्धा तो थे, लेकिन थोड़े लालची भी थे। वो अंदर गए और कुछ देर बाद बाहर आए। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उन्हें तस्वीर में कुछ भी नहीं दिखा था, लेकिन अगर वो ये बात स्वीकार कर लेते तो उन पर बेईमान होने का ठप्पा लग जाता। अकबर ने पूछा, कहिए सेनापति जी, कैसी लगी तस्वीर? सेनापति ने घबराते हुए कहा, अद्भुत, आलम पनाह, अद्भुत। ऐसी कलाकृति मैंने जीवन में नहीं देखी। क्या शानदार पहाड़ है, बहती हुई नदी और उगता हुआ सूरज। चित्रकार ने तो जैसे जान डाल दी है। इसके बाद शाही खजांची की बारी आई, जो कि एक नंबर के बेईमान थे और खजाने में हेराफेरी करते थे। उन्हें भी कुछ नहीं दिखा। बाहर आकर उन्होंने भी सेनापति की हां में हां मिलाई और तस्वीर की सुंदरता का और भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। और वो सोने के महल का चित्रण तो ऐसा है मानो साक्षात स्वर्ग उतर आया हो। एक एक करके सभी मंत्री और दरबारी अंदर जाते और बाहर आकर
उस अदृश्य तस्वीर की तारीफों के पुल बांध देते। हर कोई अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा रहा था, क्योंकि कोई भी खुद को बेईमान या नाजायज संतान कहलवाना नहीं चाहता था। हॉल के बाहर झूठी तारीफों का एक पहाड़ खड़ा हो गया था। अकबर ये सब सुनकर बहुत प्रसन्न थे। उन्हें गर्व हो रहा था कि उनका दरबार इतने नेक और ईमानदार लोगों से भरा है। अंत में बीरबल के दुश्मनों ने कहा, जहां पनाह, अब आपके सबसे बुद्धिमान नवरत्न बीरबल की बारी है। हम सब तो साधारण लोग हैं। बीरबल निश्चित रूप से इस तस्वीर में कुछ ऐसा देखेंगे जो हम नहीं देख पाए। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल शांत भाव से उठे और हॉल के अंदर चले गए। उन्होंने फ्रेम को देखा, जिसमें वास्तव में कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल कोरा था। बीरबल तुरंत सारी चाल समझ गए। वो मुस्कुराए और बाहर आ गए। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति और संतुष्टि का भाव था। अकबर ने बड़ी उम्मीद से पूछा, बीरबल, तुम तो ज्ञानी हो, हमें विस्तार से बताओ, तुम्हें क्या दिखा? बीरबल ने अपनी आंखें बंद की, जैसे उस दिव्य दृश्य को फिर से याद कर रहे हों, और बोले, जहां पनाह, मेरे दरबारी भाइयों ने जो कुछ भी कहा वो सब सत्य है। पहाड़, नदियां, महल, सब कुछ है, लेकिन जो दिव्यता और सच्चाई मैंने देखी उसे शब्दों में बयां करना असंभव है। वो इतनी पवित्र है कि उसे केवल महसूस किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, वास्तव में ये तस्वीर इतनी चमत्कारी है कि मैं चाहता हूं कि शहर के हर नागरिक को इसे देखने का मौका मिले। मैं सुझाव देता हूं कि इस तस्वीर को शहर के मुख्य चौराहे पर रखवा दिया जाए और एक भव्य भोज का आयोजन किया जाए। उस भोज में जो भी व्यक्ति 100 सोने की मोहरें दान करेगा, उसे इस पवित्र तस्वीर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इससे शाही खजाने में भी बढ़ोतरी होगी और प्रजा को भी पुण्य मिलेगा। यह सुनकर उन सभी दरबारियों के होश उड़ गए जिन्होंने झूठ बोला था। वे समझ गए कि अगर ऐसा हुआ तो उनका झूठ पकड़ा जाएगा। अगर तस्वीर को सार्वजनिक किया गया तो कोई ना कोई बच्चा या कोई ईमानदार व्यक्ति सच बोल ही देगा कि तस्वीर में कुछ नहीं है, और फिर उन सबकी पोल खुल जाएगी। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनकी घबराहट साफ नजर आ रही थी। अकबर ने उनके चेहरों की हवाइयां उड़ते देखी और उन्हें कुछ संदेह हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। अकबर ने गरज कर कहा, हमें सच सच बताओ बीरबल, माजरा क्या है? तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, माजरा यह है कि वो चित्रकार एक धोखेबाज था। वो कैनवास बिल्कुल कोरा है, लेकिन वो एक चालाक मनोवैज्ञानिक था। वो जानता था कि कोई भी व्यक्ति समाज के सामने खुद को बेईमान या मूर्ख साबित नहीं करना चाहेगा, और इसी डर से हर कोई झूठ बोलेगा। मैंने ये प्रस्ताव इसलिए रखा ताकि इन सभी महानुभावों का सच सामने आ सके, जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल गए। ये सुनते ही सभी झूठे दरबारियों ने शर्म से अपने सिर झुका लिए। अकबर पहले तो हैरान हुए और फिर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की दाद दी, जिसने बिना किसी का अपमान किए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। उस दिन के बाद जादुई तस्वीर की कहानी पूरे आगरा में प्रसिद्ध हो गई, जो इस बात की याद दिलाती थी कि सबसे बड़ा आईना बीरबल और अकबर का मूर्ख सैनिक वाला किस्सा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। मौसम सुहाना था। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच हल्की बारिश हो रही थी। ऐसे मौकों पर अकबर के मन में अक्सर कोई अनोखा सवाल उठ जाता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अकबर ने चारों तरफ देखा और बोले, बीरबल, मैंने सुना है कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज मूर्खता होती है, लेकिन क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि मूर्ख आदमी राज्य और समाज दोनों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह बात बिल्कुल सच है। मूर्ख आदमी जितना नुकसान कर सकता है, उतना कई बार दुश्मन भी नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप चाहें
तो मैं आपको ये बात एक उदाहरण से समझा सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं। तुम हमें यह साबित करके दिखाओ। दरबार में ही एक सैनिक खड़ा था जिसे अकबर और सब दरबारी उसकी बेवकूफी के कारण जानते थे। अक्सर वो छोटे छोटे काम बिगाड़ देता और फौज में मजाक का पात्र बनता। बीरबल ने इशारा करके कहा, जहांपना, इस सैनिक से बेहतर उदाहरण और कोई नहीं। अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे कुछ जिम्मेदारी देकर इसका हाल आप सबके सामने दिखाऊं। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, देखते हैं तुम्हारी बात में कितना दम है। बीरबल ने सैनिक को बुलाया और कहा, सुनो, ये चिट्ठी पास के गांव के मुखिया तक पहुंचानी है, लेकिन याद रखना इसे उसी के हाथ में देना है और किसी और को नहीं, समझे? सैनिक ने छाती तान कर कहा, जी हुजूर, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। लेकिन रास्ते में सैनिक ने सोचा, अरे इसमें तो कुछ खास लिखा होगा, क्यों न मैं ये पत्र पहले अपने दोस्त को दिखा दूं। उसने चिट्ठी खोल दी और पढ़ा। उसमें लिखा था, गांव में कल सुबह कर संग्रह के लिए सैनिक पहुंचेंगे। अब सैनिक को लगा कि यह तो बड़ी आसान बात है। उसने सोचा, इसमें क्या खास है, मैं तो खुद ही गांव वालों को बता दूंगा। गांव पहुंचकर उसने चिट्ठी मुखिया को देने के बजाय चौपाल पर जाकर ऊंची आवाज में सबको सुना दी। गांव वालों ने सुना तो वे सब रातों रात अपने अनाज और धन छुपाने लगे। अगली सुबह जब सैनिक कर वसूलने पहुंचे तो गांव खाली पड़ा था। अकबर को यह समाचार मिला तो वो गुस्से से भर गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये तो बहुत बड़ी गलती थी, अब इसे एक आसान काम देकर परखो। बीरबल ने सैनिक को अपना घोड़ा सौंपा और कहा, देखो, ये घोड़ा बहुत कीमती है, इसे अच्छे से खिलाना पिलाना और दरबार में समय पर लाना, समझे? सैनिक बोला, हुजूर, चिंता मत कीजिए। लेकिन उसने घोड़े को चारा देने के बजाय खुद ही खा लिया। पानी पिलाने की जगह घोड़े को शराब पिला दी, ये सोचकर कि अगर मुझे ताकत मिलती है तो घोड़े को भी मिलेगी। नतीजा ये हुआ कि घोड़ा बीमार पड़ गया और दरबार में खड़ा भी नहीं हो पाया। अकबर ने यह हाल देखा तो सिर पकड़ लिया। अब अकबर ने कहा, बीरबल, अब इसे आखिरी मौका दो, अगर ये इसमें भी विफल रहा तो इसे दंड दिया जाएगा। बीरबल ने सैनिक से कहा, आज रात महल के दरवाजे पर पहरा देना है, ध्यान रखना, कोई भी अंदर बाहर जाए तो सख्ती से रोकना, सिर्फ राजा या उनका आदेश आने पर ही दरवाजा खुलना चाहिए। सैनिक बोला, चिंता मत कीजिए हुजूर, मैं पूरी रात जागूंगा। रात हुई, महल का दरवाजा बंद था। अचानक एक बिल्ली वहां से निकली। सैनिक ने सोचा, बीरबल ने कहा था कोई अंदर बाहर न जाए, बिल्ली भी तो जा रही है। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और बिल्ली को अंदर ही पकड़कर बांध दिया। सुबह जब अकबर और बीरबल वहां पहुंचे तो देखा कि सैनिक गर्व से खड़ा है और बिल्ली को रस्सी से बांधा हुआ है। सैनिक बोला, हुजूर, देखिए, मैंने किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया, यहां तक कि इस बिल्ली को भी पकड़ लिया। दरबारियों की हंसी छूट गई। अकबर गुस्से से बोले, बीरबल, ये सैनिक तो सचमुच मूर्ख है, ऐसे आदमी से तो पूरा राज्य खतरे में पड़ सकता है। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। मूर्खता सबसे बड़ी दुश्मन होती है। धन का नुकसान फिर भी सहन हो सकता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति की गलती से कभी कभी जान और राज्य दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, तुम सही कहते हो बीरबल, आज से मैं ये सीख कभी नहीं भूलूंगा कि मूर्खता से बड़ा कोई खतरा नहीं। राज्य में ऐसे लोगों को या तो सुधारा जाना चाहिए या फिर जिम्मेदारी के काम से दूर रखना चाहिए। मोरल, सीख, मूर्खता सबसे खतरनाक दुश्मन है। मूर्ख आदमी से जितना नुकसान होता है उतना अक्सर दुश्मन भी नहीं कर पाता। समझदारी और बुद्धिमानी से ही चालाक बीरबल की मजेदार कहानी।
दिल्ली का लाल किला उस दिन असामान्य चहल पहल से भरा हुआ था। अकबर के दरबार में एक नया किस्सा घटने वाला था। दरबारियों के बीच खुसर पुसर चल रही थी। सुना है आज कोई बहुत चालाक व्यापारी आया है। कहते हैं कि वो अपने दिमाग से बड़े बड़े बादशाहों को चकमा दे चुका है। देखते हैं बीरबल उसका क्या हाल बनाता है। दरबार में प्रवेश हुआ एक धनी व्यापारी का। उसके कपड़े चमक रहे थे, गहनों से लदा था और चेहरे पर शेखी थी। उसने अकबर को सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैंने आपकी चतुराई के किस्से बहुत सुने हैं, लेकिन मैं बीरबल की चालाकी को परखना चाहता हूं। अगर वो मेरी चुनौती सुलझा दे तो मान लूंगा कि सचमुच यहां अक्लमंदी बसती है। अकबर हंसकर बोले, ठीक है, हमें भी तमाशा देखने में मजा आएगा। बीरबल, तैयार रहना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चालाकी करने वालों की चालाकी तोड़ना ही मेरा काम है। पहली परीक्षा। व्यापारी ने 3 थैलियां दरबार में रखी। इनमें से एक थैली सोने से भरी है, दूसरी चांदी से और तीसरी में सिर्फ पत्थर है। लेकिन मैंने थैलियों पर गलत नाम लिख दिया है, एक भी नाम सही नहीं है। बीरबल को सिर्फ एक थैली खोलकर पहचानना है कि कौन सी में क्या है। दरबारी हक्का बक्का रह गए। अरे ये कैसे संभव है? अगर सब गलत लिखा है तो कैसे पहचाना जाएगा? अकबर ने कहा, तो बीरबल, अब तुम्हारी चालाकी दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने सोना लिखी थैली उठाई और उसमें से मुट्ठी भर निकाला। उसमें चांदी निकली। उन्होंने झटके से कहा, अब खेल खत्म। ये चांदी है तो चांदी लिखी थैली सोना होगी और बची हुई पत्थरों की। व्यापारी दंग रह गया। वाह, ये तो पल भर में भेद खोल दिया। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। हा हा हा, बीरबल, तुमने तो पहली ही चाल में उसे मात दे दी। दूसरी परीक्षा। व्यापारी ने दूसरी चाल चली। उसने दरबार में 2 गाय और 2 बछड़े लाकर खड़े कर दिए और बोला, हुजूर, अब बीरबल बताए कि कौन सा बछड़ा किस गाय का है। दरबारियों ने कहा, अरे ये तो बड़ा पेचीदा है। बीरबल ने गाय और बछड़ों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने दोनों बछड़ों को अलग अलग खड़ा किया और थोड़ी दूरी पर गायों को छोड़ दिया। दोनों गायें मिमियाई और अपने अपने बछड़े के पास भागी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ममता की डोरी सबसे मजबूत होती है, ये कभी झूठ नहीं बोलती। अकबर ने ताली बजाई और बोले, शाबाश बीरबल, ये तो कमाल हो गया। तीसरी परीक्षा। व्यापारी ने तीसरी बार चालाकी दिखाई। उसने पूछा, जहां पनाह, इस दरबार में कौन सबसे अमीर है? बीरबल अगर सही बता दे तो मानूंगा। सब दरबारी सोच में पड़ गए। अरे, अमीर तो वही है जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो। नहीं, शायद वही जो सबसे ज्यादा जमीन का मालिक हो। लेकिन बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, असली अमीर वह है जिसके पास संतोष है। लालच करने वाला कभी अमीर नहीं हो सकता। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, वाह, ये तो सचमुच चालाकी नहीं बल्कि सच्चाई है। चौथी परीक्षा। व्यापारी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, ठीक है, अब मेरी आखिरी परीक्षा। बीरबल 3 बात कहे, उनमें से 2 झूठ हो और 1 सच, और मैं पकड़ लूंगा कि कौन सा सच है। बीरबल हंसकर बोले, अच्छा सुनो। 1, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। 2, तुम्हारी चालाकी मुझे हरा सकती है। 3, बादशाह, अकबर दुनिया के सबसे न्यायप्रिय राजा है। व्यापारी बहुत देर सोचता रहा। उसने कहा, सच तो यही है कि तुम कभी झूठ नहीं बोलते। बीरबल मुस्कुराए और बोले, गलत। असली सच है कि हमारे बादशाह सबसे न्यायप्रिय है और यही मेरा विश्वास है। अकबर प्रसन्न होकर बोले, हा हा हा, देख लिया व्यापारी, बीरबल की चालाकी कहां तक जाती है। व्यापारी हार मान गया और बोला, जहां पनाह, मैं मान गया। बीरबल सचमुच सबसे चालाक और बुद्धिमान है। अकबर ने कहा,
बीरबल, आज फिर तुमने दरबार की इज्जत बचा ली, मगर बताओ तुम्हारी ये चालाकी आती कहां से है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, असली चालाकी छलकपट में नहीं बल्कि सच्चाई और दिमाग के इस्तेमाल में है। जो व्यक्ति हर स्थिति को शांत दिमाग से देखे वही सबसे बड़ा चालाक कहलाता है। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। मोरल, चालाकी कभी झूठ और धोखे में नहीं बल्कि सच्चाई और बुद्धि के सही बीरबल और अकबर का प्याज वाला किस्सा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। मौसम सुहाना था और पूरे दरबार में हल्की हल्की हंसी मजाक की गूंज सुनाई दे रही थी। अकबर हमेशा की तरह किसी न किसी नई शरारत या चुनौती के बारे में सोच रहे थे। अचानक उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह दरबार के एक कोने में शांति से बैठे हुए सबकी बातें सुन रहे थे। अकबर की आंखों में चमक आई और उन्होंने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धि और सहन शक्ति दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपके आदेश का पालन करना ही मेरा धर्म है। फरमाइए, परीक्षा कैसी होगी? अकबर मुस्कुराते हुए बोले, आज की परीक्षा बहुत ही अजीब होगी। तुम्हें और बाकी 3 दरबारियों को मेरे सामने बैठकर प्याज खाना होगा। जो सबसे पहले हार मानेगा वो हार जाएगा, लेकिन जो अंत तक टिका रहेगा वही विजेता कहलाएगा। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने कहा, प्याज खाना, यह भी कोई काम हुआ? दूसरे ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो बड़ा आसान है। लेकिन बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराकर सोचा, जहां पनाह कभी भी कोई सीधी बात नहीं करते, इसके पीछे भी जरूर कोई गहरी बात छिपी होगी। अकबर ने आदेश दिया और तुरंत 4 प्लेटों में बड़ी बड़ी प्याज लाकर रख दी गई। प्याज छिली हुई थी और उनकी तीखी गंध पूरे दरबार में फैल गई। कुछ दरबारी अपनी नाक पकड़कर खड़े हो गए। अकबर ने कहा, अब देखना मजा आएगा। चारों प्रतियोगी प्याज खाएंगे और हम सब देखेंगे कि किसकी सहन शक्ति सबसे ज्यादा है। प्रतियोगियों में बीरबल के अलावा दरबार के 2 मंत्री और एक विदूषक भी शामिल किया गया। सब अपनी अपनी प्लेट के सामने बैठ गए। जैसे ही चारों ने प्याज का पहला कौर लिया, दरबार ठहाकों से गूंज उठा। विदूषक की आंखों से आंसू बहने लगे और वो खांसते खांसते बोला, महाराज, ये प्याज तो जैसे आग का गोला है। मंत्री ने भी सिर हिलाते हुए कहा, जहांपना, ये बहुत कठिन काम है, इससे तो युद्ध लड़ना आसान है। लेकिन बीरबल शांति से मुस्कुराते हुए प्याज खाते रहे। उनकी आंखें भी लाल हो गई थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल संयमित था। अब तक तीनों प्रतियोगियों की हालत खराब होने लगी। एक मंत्री बार बार पानी मांगने लगा। दूसरे मंत्री ने नाक ढककर कहा, जहांपना, ये तो बहुत कठिन है, मेरी हालत खराब हो रही है। विदूषक तो हद ही कर गया। उसने प्याज मुंह में डाली और तुरंत थाली को दूर धकेलकर बोला, महाराज, मैं हार मानता हूं, यह परीक्षा मेरे बस की नहीं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अब मैदान में केवल बीरबल और एक मंत्री बचे थे। मंत्री धीरे धीरे प्याज खा रहा था और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बीरबल ने यह देखकर चालाकी दिखाई। उन्होंने हर कौर खाते हुए मजाकिया अंदाज में बातें करनी शुरू कर दी। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, क्या आप जानते हैं कि प्याज खाने के भी कई फायदे होते हैं? ये शरीर को ताकत देती है, रोगों से बचाती है और सबसे बड़ी बात, इसे खाते ही आदमी की सच्चाई बाहर आ जाती है। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुम्हारी बातें तो प्याज से भी ज्यादा तीखी है। मंत्री अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने थाली एक तरफ धकेल दी और बोला, जहांपनाह, मैं हार मानता हूं। यह काम बीरबल जैसा कोई ही कर सकता है। बीरबल ने आखिरकार प्याज की पूरी थाली खत्म कर दी। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे।
लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रही। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं बल्कि धैर्यवान और चतुर भी हो। आज की परीक्षा में तुम विजेता हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, प्याज हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम धैर्य और हंसी मजाक से उनका सामना करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। विदूषक ने मजाक करते हुए कहा, महाराज, आज के बाद अगर कोई गलती करेगा तो उसे प्याज खाने की सजा दीजिए। सब दरबारी ठहाका मारकर हंसने लगे। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, ठीक है, अब से प्याज हमारी अदालत की मजाकिया सजा होगी। पूरा दरबार देर तक हंसी मजाक में डूबा रहा। मोरल, सीख, कठिनाइयां चाहे कितनी भी तीखी क्यों न हो, धैर्य और बुद्धिमानी से उनका सामना करना चाहिए। हंसी, मजाक और सकारात्मक सोच से हर मुश्किल आसान हो जाती। एक धोबी ने दी बीरबल को चुनौती। दिल्ली शहर के बीचों बीच एक धोबी रहता था। नाम था गोपाल धोबी। वो रोज नदी किनारे कपड़े धोता और लोगों को हंसाने के लिए मजाक करता। उसका स्वभाव चुलबुला था, मगर अंदर से बड़ा ही घमंडी। वो हर जगह शेखी मारता, अरे, इस शहर में सबसे चतुर अगर कोई है तो मैं हूं। बीरबल विरबल सब मेरे आगे फेल है। लोग उसकी बातें सुनकर हंसते और कहते, अगर इतना ही विश्वास है तो क्यों न तुम बीरबल को ही चुनौती दे दो। धोबी का सीना चौड़ा हो गया। हां, क्यों नहीं, मैं तो कल ही बादशाह के दरबार पहुंचूंगा और बीरबल को मात दूंगा। अगले दिन धोबी अपनी गधी पर कपड़े लादे हुए सीधे अकबर के दरबार पहुंच गया। दरबान ने रोका, कहां चला ओ गधे वाले? धोबी बोला, मैं बीरबल को चुनौती देने आया हूं, मुझे अंदर ले चलो। दरबान हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वाह रे धोबी, तू बीरबल को चुनौती देगा? चलो ये तमाशा भी देख लेते हैं। दरबार में धोबी को लाया गया। सब दरबारी उसे देख हंसने लगे। अकबर ने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहां किस लिए आए हो? धोबी ने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं गोपाल धोबी। सुना है बीरबल बड़ा अक्लमंद है, मगर मैं उससे भी चतुर हूं। आज मैं उसे ऐसी चुनौती दूंगा जो उसने कभी न देखी होगी। धोबी बोला, जहां पनाह, ये देखिए, ये दो कपड़े, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मैंने एक अमीर सेठ का और एक गरीब भिखारी का कपड़ा धोया है। बीरबल से कहिए, जरा पहचान कर बताएं कि कौन सा कपड़ा सेठ का है और कौन भिखारी का। दरबारियों ने हल्ला मचा दिया। वाह, ये तो कठिन सवाल है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बहुत आसान है। गरीब के कपड़े पर से धोबी ने ज्यादा जोर लगाया होगा, क्योंकि उसके कपड़े बहुत मैले होंगे, इसलिए उसका कपड़ा ज्यादा पतला और घिसा होगा, और अमीर का कपड़ा मोटा और चमकदार होगा। बीरबल ने बिना देर किए कपड़े की तह देखी और तुरंत बता दिया कि कौन सा किसका है। धोबी हैरान रह गया। धोबी ने दूसरा पैंतरा चला। उसने अपना गधा दरबार में लाकर खड़ा कर दिया और बोला, हुजूर, मेरा गधा बहुत होशियार है। मैं बीरबल से कहता हूं कि इसका नाम बताए। अगर वो सचमुच अक्लमंद है तो मेरे गधे का नाम जान ही लेगा। दरबारियों ने ठहाका लगाया। वाह, गधे का नाम बताना पड़ेगा बीरबल को। बीरबल गधे के पास गए, उसके कान में कुछ फुसफुसाए और फिर बोले, जहां पनाह, इस गधे का नाम है धूपचंद। धोबी दंग रह गया। अरे, ये कैसे जान लिया? बीरबल मुस्कुराए। बहुत आसान है। जब तुम गधे को बुला रहे थे तब तुमने अनजाने में कहा था, धूप में खड़ा मत रहो चंद, बस वही उसका नाम है। दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। अब धोबी गुस्से में आ गया। उसने टोकरी से एकदम सफेद धोती निकाली और बोला, जहां पनाह, ये कपड़ा मैंने अपने हाथों से धोया है। बीरबल को कहिए इससे ज्यादा साफ कपड़ा निकाल कर दिखाए। बीरबल हंसकर बोले,
बहुत आसान है। उन्होंने पास बैठे दरबारी से उसका पगड़ी का कपड़ा लिया और कहा, ये देखो, असली सफाई तो वही है जहां धोबी का हाथ ही न लगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। धोबी का चेहरा लाल हो गया। धोबी गुस्से में बोला, हुजूर, मैं हार मानता हूं। बीरबल वाकई मुझसे ज्यादा चतुर है। अकबर ने हंसते हुए कहा, गोपाल, याद रखो, अक्ल दिखाने से नहीं, काम करने से बढ़ती है। गधे और कपड़ों की चुनौती से कोई बीरबल नहीं बनता। बीरबल ने जोड़ा, जहां पना, गधा चाहे कितना भी मेहनती क्यों न हो, मगर दिमाग हमेशा इंसान का ही काम करता है। धोबी शर्मिंदा होकर अपने गधे पर बैठा और